गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम ये सेशन आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अपने महान लीडर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर के इस पीपीटी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें 10 कोर स्टेप्स, 5 कार्डिनल रूल्स और 5 पावर्स का जिक्र है। और ये SSS यानी सिस्टम श्योर सक्सेस, ये कन्वेयर बेल्ट के समान है जो हमारी अ, सफलता को निर्धारित करता है। और निश्चित रूप से अगर हम सिस्टम में आ जाते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जो कि अब इस समय भारत के टीएन्स के डायरेक्टर हैं और आने वाले समय में वो एचडी होने वाले हैं, इसी साल में हो जाएंगे। उनका ये पीपीटी है और उन्होंने ये जान लिया है कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से करते हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी हमारे कदम चूमती है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि हम समझें कि हमें सिस्टम से ही सफलता मिलती है। अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। हमारा कार्य के प्रति समर्पण ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। और समर्पण का अर्थ है असीम बल। ये वो जुनून है, जो ये वो काम है, ये गुरु के प्रति वो समर्पण है जो एक चैंपियन को भीड़ से अलग खड़ा करता है। सिस्टम एक ट्रेन के इंजन की तरह होता है। आपको बस डब्बे की तरह उससे जुड़ जाना है और आप मंजिल पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से कार्य करता है सिस्टम। ड्रीम्स एंड डेडिकेशन आर अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। यानी हम जो सपने देखते हैं उसके संग हमें समर्पण भी रखना है अपने काम के प्रति। यानी सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि उनके लिए कुछ कार्य भी करना पड़ता है। 10 कोर स्टेप्स हैं और पहला है कि हमें 100% टीएन्स के प्रोडक्ट्स का यूजर बनना है। यानी हमें निश्चित रूप से प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा। अगर हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उनको फील करते हैं, उनके रिजल्ट्स को अपने ऊपर देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी हम उनको दूसरों को भी बता सकते हैं। इसीलिए ये पहला कोर स्टेप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं पर ज्यादातर लीडर्स चूक जाते हैं। ज्यादातर लीडर्स चूक जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस्तेमाल हमें क्यों करना है, हम तो दूसरों को इस्तेमाल कराएंगे। और वहीं पर कहीं ना कहीं असफलता हमारे पास आती है। अगर हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि उसकी क्या खूबियां हैं, तो हम दूसरों को क्या बता पाएंगे। इसलिए 100% टीएन्स के प्रोडक्ट्स का यूजर बनना है। और दूसरी बात, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स डेली। हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए निश्चित रूप से रोज मोटिवेशनल बुक्स जो हमारी सहायक हों उनको पढ़ना होगा। मैक्सिमम कितनी भी देर पढ़ें आप, लेकिन मिनिमम 30 मिनट तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस समय मेरे साथ 11 लीडर्स बने हुए हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सब लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर बुक्स पढ़ रहे होते तो बहुत कुछ और बेहतर हो गया होता। काफी लोग पढ़ते हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। सिस्टम ने कुछ बुक्स को रिकमेंड किया है, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू,
रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता और गरीब पिता, यू कैन विन, जीत आपकी, ये शिव खेड़ा जी की बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, द सीक्रेट, रहस्य। ये वो पुस्तकें हैं कि अगर आपने इनको पढ़ा तो निश्चित रूप से आप एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ आरंभ कर पाते हैं। वॉच मोटिवेशनल वीडियोस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डेली, ये तीसरा कोर स्टेप है। मोटिवेशनल वीडियोस कम से कम 30 मिनट जरूर देखना चाहिए। आज मैंने ज्यादा समय के लिए चलाया, 2 वीडियोस चलाए, लेकिन वो अधूरा है दूसरा वाला। उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से हमें एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ कर गुजरने की ललक प्राप्त होती है। ये बड़ा जरूरी है। जब हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है और हम कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये कोर स्टेप्स का तीसरा स्टेप है। ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम की बाबत हम लोग बात कर रहे हैं। और ये 3 स्टेप हमने हमने बात करी। ये आगे 7 और हैं। ये 10 स्टेप हमें लेने ही पड़ेंगे, तब हम कामयाब होंगे। अगर एक भी नहीं लिया तो अनिश्चितता है फिर। चौथा स्टेप है अटेंड ऑल टीएन्स मीटिंग्स ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यानी हमें सारी टीएन्स की मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को, सेमिनार्स को प्राथमिकता पर अटेंड करना है। अब आप देख लीजिए हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। किसी की प्राथमिकता है कुछ, किसी की प्राथमिकता है कुछ, किसी की प्राथमिकता कुछ है। यानी हमारी सबकी प्राथमिकताएं फर्क फर्क हैं, जिसके कारण हम अभी कोऑर्डिनेशन में नहीं है, हम एक सामंजस्य में नहीं है। और जिसके कारण अगर हमें मालूम है कि 10 बजे हमारी मीटिंग होनी है, तो हमें सब कार्य को छोड़कर 10 बजे अपनी मीटिंग को अटेंड करना ही चाहिए। और जिस तरीके से अभी 14-15 तारीख में रमाडा में मीटिंग है, उसको हमें करना ही चाहिए, या कहीं पर भी मीटिंग होती है। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें करना ही होंगे। अगर हमें बात, अगर हम करोड़ों रुपए की कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन की कर रहे हैं, तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। आपको सारी टीएन्स की मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को, सेमिनार्स को प्राथमिकता पर अटेंड करना ही होगा और अपनी टीम को भी कराना ही होगा। जब आप करेंगे तभी तो टीम करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो ये बड़ा जरूरी है, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं अरे अब आईडी तो लगी हुई है, फिर देखेंगे बाद में। और पांचवा है फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। आप देखिए कि ड्रेसिंग सेंस से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट आता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर जाती है। और बहुत कुछ हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और बहुत गहराई में जा सकते हैं। कैसे अ, हमारा सूट कैसा होना चाहिए, हमारे जूते कैसे होने चाहिए, मोजे कितनी लंबाई की होनी चाहिए, बेल्ट का कलर क्या होना चाहिए, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, दाढ़ी मूछ कैसी होनी चाहिए, हमारे हाथ में क्या होना चाहिए। हम इन सब चीजों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम इतना जाने कि हमें एक प्रॉपर ड्रेस में होना ही चाहिए। यहाँ पर 2 चित्रों में, एक में स्त्री एक में पुरुष दिखाया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि हमें प्रॉपर ड्रेसिंग में रहना ही है। हमें, अगर हम किसी बैंक में जा रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि हम उस बैंक के मालिक हैं। ऐसा नहीं लगे कि हम लोन लेने के लिए आए हैं। ये लुइस रेफल ने कहा है ये,
और इससे आप समझ सकते हैं कि आप लोन लेने गए बैंक में, लेकिन आपकी ड्रेसिंग ऐसी बढ़िया हो कि ऐसा लगे कि आप ही इस बैंक के ओनर हैं। तो ये बड़ा जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे टीएंस बिजनेस में, और किसी भी स्थान पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले आप अगर किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो वो आपको ऊपर से नीचे तक निहारता है। वो आपको, आपके ड्रेस को देखता है, आपके शूज को देखता है, आपकी पर्सनालिटी को देखता है, और इसी से बहुत इफेक्ट आता है। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, और ये कोर स्टेप है। अब मान लीजिए आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन ड्रेसिंग सेंस नहीं है आपकी प्रॉपर, तो सफलता में थोड़ा बाधा आएगी, थोड़ी नहीं बहुत बाधा आएगी। तो ये बड़ा जरूरी है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला स्टेप तो है कि आपको 100% यूजर बनना है। दूसरा है बुक्स पढ़नी है, तीसरा है वीडियोस देखनी है, और चौथा है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए। आपको मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए और प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ये सारे पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं जो आपको टीएंस करने के लिए तैयार करते हैं। अब आप सोचो, अगर आप ये स्टेप्स ही नहीं लोगे तो आप टीएंस कैसे करोगे? यानी ये स्टेप वो स्टेप हैं जो आपको टीएंस बिजनेस करने के लिए तैयार करते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो लिखा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत से लोग एफडीज कराते हैं, बहुत से कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो वो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारें और आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना गया है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप ये एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं। और अगर आपका एटीट्यूड बन गया टीएंस के हिसाब से तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ लीडर्स कामयाब हुए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कुछ लीडर्स अभी अपने अपने स्थानों पे, मैं भी उनमें हूं, मैं भी अपने को उनमें शामिल करके चल रहा हूं कि हम शायद कहीं ना कहीं अभी गलतियां कर रहे हैं। हम अभी 10 कोर स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और छठा नियम है शो द प्लान डेली। और ये सबसे बड़ा लेकुना है, ये सबसे बड़ी कमी है लीडर्स के अंदर, के वो इस रूल को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें 3 प्लान्स रोज हर हालत में दिखाने ही चाहिए, दिखाने ही होंगे। दिखाना है, चाहिए और है में फर्क है। हमें 3 प्लान्स रोज दिखाना है निश्चित रूप से, यानी बिजनेस प्लान। और देखिए यहां पर उसने जो प्ले कार्ड दिया उसमें लिखा बिजनेस प्लान। हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की और उसकी बात नहीं करनी है, हमें बिजनेस प्लान भी डिस्कस करना है। यहाँ मैं इस पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं कि बिजनेस प्लान से आदमी के दिमाग में कुछ जाता है। आपने अगर सिर्फ डेमो दे दिया बीसीएम का, और जब उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मशीन है, बड़ा बढ़िया लग रहा, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, आपने और 4-6 बातें बता दी बीसीएम के बारे में, फिर उसने पूछा कितने की है, आपने कहा कि ये तो 56,000 की है या 62,000 की एमआरपी, तो एकदम से वो नेगेटिव हो जाता है। अरे ये तो बड़ी महंगी है, हमने तो देखा 26,000 में उपलब्ध है ऑनलाइन। आपने कहा कि ऑनलाइन नकली होगी, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी है।
और मैं और आप जानते हैं बहुत सी बार ये सब चीजें उपलब्ध हैं। तो आप सोचो कि आपने बिजनेस प्लान नहीं दिखाया, आपने गोल्ड कार्ड के बारे में नहीं बताया, गोल्ड कार्ड से क्या फायदे होंगे आगे ये नहीं बताया, आगे चल के उसको क्या क्या लाभ होंगे वो कुछ भी आपने बताया नहीं। आपने सिर्फ मशीन की कीमत बताई और उसने कहा कि मशीन तो अच्छी है लेकिन महंगी है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज पे कि मैंने एक बार जब मशीन का डेमो दिया उन्हें बड़ा अच्छा लगा, और उस मैंने कीमत नहीं बताई, उसके बाद मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया और मैंने कहा ये 4 कार्ड्स हैं, अगर आप इस मशीन को लेते हैं तो आपका कार्ड सीधे गोल्ड कार्ड हो जाता है। और उसके बाद आपको एमआरपी पे, किसी भी प्रोडक्ट के एमआरपी पे आगे जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको 8% का और डिस्काउंट मिलता है। यानी 20% तो मिलेगा ही और 8% और मिलेगा। उन्होंने सेकंड थॉट नहीं दिया, उन्होंने तुरंत कहा कि आप ये मुझे दे दीजिए। इसलिए बिजनेस प्लान दिखाना बड़ा जरूरी है भाई। ज्यादा ज्यादा आदमी मना करेगा या कुछ करेगा, लेकिन यू मस्ट शो बिजनेस प्लान टू ऑल 3 पीपल जिनको आप आज प्लान देने जा रहे हो। मीटिंग कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है, वो सब हम आगे सीखेंगे। बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम, ये 7वां कोर स्टेप है। बी टीचेबल, ओपन योर माइंड, लर्न एंड ग्रो, द मोर यू लिसन द मोर यू नो। आप टीचेबल रहिए, आप अपने मस्तिष्क को खुला रखें, सीखें और बढ़ें। जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप जानेंगे, जितना आप सुनेंगे उतना आप जानेंगे। और जब आप सीख लेते हैं देन यू एजुकेट योर टीम, तब आप अपने टीम को सिखाइए। और कभी भी ये ना सोचिए कि आपने जो कुछ बताया उनको सब समझ में आ गया। हो सकता है उन्हें कुछ और चीजें जाननी समझनी हो, उनके पास कुछ प्रश्न हो, उन सबको भी आपको क्लियर करना ही होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इन बातों को जानें और टीचेबल रहें और अपनी टीम को एजुकेट करें। और 8वां बिंदु है, 8वां कोर स्टेप है, बी कम्युनिकेबल। हमें लगातार अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। और ये डेली बेसिस पर होना चाहिए, होना ही चाहिए। कोई भी काम आप पहली बार कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, अपने अपलाइंस से डिस्कस करके करें। आप अपनी टीम में कम्युनिकेबल रहिए, आपके कम्युनिकेशन के चैनल्स हमेशा ओपन रहने चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फोन किया लेकिन सामने अगर कोई हमारे अपलाइन बिजी हैं या कुछ है तो वो बाद में हमें कॉल बैक करते हैं। हमें भी इस आदत को अपना लेना चाहिए कि मान लीजिए आप बिजी थे, आप नहीं उठा पाए, तो आप बाद में कॉल बैक करें जब भी आप फुर्सत में हो अपने डाउनलाइन को। यानी ये कम्युनिकेबल रहने का ही बिजनेस है, क्योंकि ये टीम वर्क से ही हम सफल होते हैं। और टीम वर्क के लिए कम्युनिकेशन बरकरार रहना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, जो 8वां स्टेप हमने चर्चा की। और 9वां कदम है, बी अकाउंटेबल इन मनी मैटर्स। हमें निश्चित रूप से जवाबदेह होना है पैसों के मामले में। वी मस्ट बी अकाउंटेबल। हमें निश्चित रूप से जवाबदेही अपनी तय करनी चाहिए पैसों के मामले में। क्योंकि जवाबदेही जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो एक ऐसे गोंद के समान है जो हमारे समर्पण को हमारे रिजल्ट्स के साथ बांधे रखता है।
जो हमने कमिटमेंट किया वो रिजल्ट्स के संग बंधा रहता है, अगर हम अकाउंटेबल हैं तो। यानी रिजल्ट अच्छे आएंगे निश्चित रूप से, अगर हम अकाउंटेबल हैं। अगर हम पारदर्शी हैं, अगर हम पैसों के मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, क्लीन हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर कहीं लालच आ गया, हमने किसी को डिच किया, तो आप जान लीजिए आपका बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा। ये ईमानदारी, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी ये बहुत जरूरी है मनी मैटर्स में। और 10वां कदम है डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 पीवी। 100 पीवी का मतलब एक पीवी अब 85 रुपए का है, तो 100 पीवी हो गया 8,500 रुपए। कम से कम आपको इतना बिजनेस जरूर पर मंथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को, टीएन्स को देना ही चाहिए। अब आप कितना दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये निश्चित है कि हमें इतना बिजनेस, 8,500 रुपए का बिजनेस, और यहां पर आप अपनी टीम के माध्यम से या स्वयं इतना बिजनेस जरूर दे सकते हैं। और इस तरह से आप सेल्स को भी जनरेट करते हैं। इस संसार में अमीर वही लोग हैं जो बेचना जानते हैं। इस संसार में वही लोग अमीर हैं जो बेचना जानते हैं। और जो बेचना नहीं जानते वो गरीब ही रहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। हर इंसान बेचता है, हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। हर इंसान, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आप और हम हो। हम अपना समय बेचते हैं, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपना समय बेच रहे हैं। हम समय दे रहे हैं, उसका हमें पैसा मिल रहा है। हर इंसान बेचता है, तो क्या हम प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते? निश्चित रूप से बेच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उनको इस्तेमाल करना है, ताकि हम उनकी पावर के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। तो रिटेलिंग करनी है हमें 100 पीवी की। और यहां मैंने अभी एक आपको सहूलियत ये दे दी कि आप अपनी टीम के साथ मिलकर कर सकते हो इसको। हालांकि हमें खुद ही करना चाहिए, और आपकी टीम को अपने अपने हिसाब से करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति, तभी तो कॉपी कैट बिजनेस है। जब आप करेंगे तभी तो दूसरे करेंगे आपके नीचे। अगर सिर्फ इतना ही करते रहें हर महीने, तो, और लेफ्ट और राइट दोनों लेग्स में, 2 लेग्स में, लेग तो आप कितने ही खोल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लेग्स में अगर 20-20 ऐसे लीडर्स हों आपके, जो 100 पीवी का बिजनेस किसी भी रूप में निश्चित कर लें कि वो हर महीने 100 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपका कोई भी ट्रिप, कोई भी इंटरनेशनल टूर रुकेगा नहीं। ऑटो मोड में होगा सब। सब कुछ ऑटो मोड में होगा, अगर सिर्फ 20-20 लीडर्स भी आपने लेफ्ट और राइट में अपने ऐसे बना लिए, जो 100 पीवी का बिजनेस प्रति माह अपनी आईडी पर दे रहे हैं, और आपको भी देना है। यहां पर ये निश्चित जान लीजिए कि हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना ही होगा। अगर आप ये सोचें आपके अपलाइन कर दें या कोई और कर दे, तो 2-4-6 महीने किया जा सकता है, लेकिन सदैव के लिए नहीं। ये तो करना ही होगा कि आपको रिटेलिंग करनी होगी 100 पीवी की प्रतिमा। सिर्फ इतना नहीं कर पा रहे तो करोड़ों रुपए की बात कहां से आएगी, बताओ आप मुझे। अगर आप 100 पीवी का सामान सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये सक्सेस मंत्रा है। ये 10 कोर स्टेप, सफलता के 10 कदम है, और एक कदम ही ये है कि हमें 100 पीवी का बिजनेस करना है। अगर हम 100 पीवी का बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे।
सिंपल है। यानी मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना ही करें, यहां लिखा है एट लीस्ट, डू रिटेलिंग ऑफ एट लीस्ट, कम से कम, कम से कम। भाई हम हर महीने 20 पीवी का बिजनेस मिनिमम देते हैं अपने आईडी पर, या 50 पीवी का देते हैं, या 100 का देते हैं। वो कह रहे हैं हर व्यक्ति को, चाहे वो 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6 स्टार है, उनको 100 पीवी का देना ही होगा। या 7 स्टार है, 7 स्टार का जो है वो 50 पीवी का है, लेकिन आपको 100 का देना चाहिए। और इसी से सेल भी आपकी जनरेट होती है। अब ये पहला स्टेप तो था जो आपने 100% प्रोडक्ट के यूजर बने। और छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये एक्शन और डिसिप्लिन के स्टेप्स हैं। एक्शन और डिसिप्लिन यानी हमारी क्रियाशीलता और अनुशासन के स्टेप्स हैं ये, जो निश्चित रूप से सेल्स को जनरेट करेंगे, हमारे बिजनेस में सेल्स को जनरेट करेंगे। अगर आप ये ठान लें कि आपको निश्चित रूप से 100 पीवी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देना है, तो आप जाहिर है कि कुछ चीजें इस्तेमाल करेंगे और दूसरों के साथ साझा करेंगे, और उनको प्रमोट करेंगे कि वो उन चीजों को खरीदें। इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका एटीएनपीवी बढ़ेगा, और आपके पे आउट्स आएंगे, बेहतर पे आउट्स आएंगे, पे आउट्स में भी ग्रोथ होगी। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो 6 स्टेप्स हैं, पहला, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये एक्शन और डिसिप्लिन के स्टेप्स हैं। आपको ये उठाने ही होंगे ताकि आपकी सेल्स बढ़े, आपके बिजनेस वॉल्यूम बढ़े, और आपके पे आउट्स अच्छे आए। जब आप अपने लोगों को बढ़ाते हैं तो वो आपके नेटवर्क को बढ़ाते हैं। ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस लीडर्स बनाने का है, ये चीजें बेचने का बिजनेस नहीं है। आप लीडर्स बना दीजिए, आप उनको सिखा दीजिए कि उनको ये जरूर इस्तेमाल करना है। और अगर ऐसा होने लगा तो आप निश्चित जान लीजिए 3 साल के अंदर आप गोल्ड लाइन और डायरेक्टर जा सकते हैं। आप मेरे से पूछेंगे तुम क्यों नहीं गए? निश्चित रूप से मैं ये 10 कोर स्टेप अभी पूरी तरीके से फॉलो कर ही नहीं पाया, इसलिए नहीं गया। अगर मैं इनको कर लूंगा, और मैंने ठान लिया है कि मुझे इनको 100% फॉलो करना है, क्योंकि वे लोग जो हमारे सामने जिन्होंने ज्वाइन किया वो ब्रॉन्ज लॉयंस हो गए। अगर ज्योति मैडम को याद होगा, रात में कह भी रहा था पैनल में कि अरशद खान सर ब्रॉन्ज लॉयन हो गए। मैंने उनको बधाई दी कल, और मैंने कहा कि बहुत उम्दा बात है। मैं आपके घर आया था, मेरे बड़े भाई विजय भी चंद भी आए थे, और ज्योति मैम भी आई थी, और हमारे साथ मोहसिन सर थे, और मुजाहिद सर थे। यानी हम लोग पांच पांच जने गए थे। और उनके हमने पिताजी से बात की थी, और मुझे ऐसा प्रस्तुत किया गया था कि मैं अ, वो व्यक्ति हूं जिन्होंने उनका सिलेक्शन किया है इस बिजनेस के लिए, इस डॉक्टर बनने के लिए। तो इस तरीके एज अ से, सीनियर। और आज वो ब्रॉन्ज लॉयन कल हो गए। तो ये बहुत ही, यानी निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जो भी कोई फॉलो करेगा, ये तो देखिए, ये नियम जो है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, चाहे वो और प्लैनेट्स हो, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है यानी जमीन की वो ताकत जिससे जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए अगर हम कोई चीज ऊपर को उछालते हैं तो वो लौट कर वापस जमीन पे गिर जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। बस यही जान लीजिए कि वो सबके लिए बराबर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। जो उसको फॉलो करेगा, जो उसका उपयोग करेगा, वो कामयाब होगा, और जो उसका उपयोग नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो ये बिल्कुल जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, ये एक डिसिप्लिन है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, या जो भी फॉलो करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो नहीं होगा। सिंपल है। तो बहुत ही जरूरी है इन बातों को जानना और समझना। 5 कार्डिनल रूल्स की बात करते हैं, और इसमें पहला रूल है डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइंस। कभी भी कोई नेगेटिव बात अपने डाउनलाइंस के साथ ना करें। कार्डिनल रूल्स ये बहुत ही जरूरी है। कार्डिनल रूल के बिना हम बिल्कुल निश्चित रूप से जान लीजिए कि अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर हम नेगेटिव बातें अपने डाउनलाइन के साथ करते हैं तो हम अपने बिजनेस को खराब कर रहे हैं। ये आप जान लीजिए। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर अपलाइन। ये भी मैंने बताया आरंभ में कि वो कोई भी ऐसी बात जो आप पहली बार कर रहे हैं और नया कुछ कर रहे हैं, अपने अपलाइन से पूछे बिना ना करें। डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन। अपने अपलाइंस को भी क्रिटिसाइज ना करें, ना अपने डाउनलाइन को क्रिटिसाइज करें, ना अपने कंपनी को क्रिटिसाइज करें। ये बहुत जरूरी है। हम कभी कभी प्रोडक्ट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं, हमारे वो नहीं आया वो प्रोडक्ट। बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप अपने अपलाइन से मालूम करें कि अब अभी अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिटिसिज्म ना करें। आप क्रिटिसिज्म ना करें, ना तो अपने अपलाइन को क्रिटिसाइज करें, ना डाउनलाइन को, और ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ये बड़ा जरूरी है। डोंट मैच विद एनीबॉडीज ईगो। किसी के भी आत्मसम्मान से खिलवाड़ ना करें। किसी के भी जीवन साथी के साथ खिलवाड़ ना करें। पुरुष हो तो स्त्रियों के साथ, स्त्रियां तो पुरुष के साथ। किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। और सबसे अंत में पैसों के साथ भी आपको क्लियर रहना है। जैसे अभी अकाउंटेबिलिटी की बात मैंने की, यानी हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हर इंसान का एक आत्मसम्मान होता है, उसको ठेस ना पहुंचे। आपके रिलेशंस ऑपोजिट सेक्स के साथ बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस ना पहुंचाएं। और पैसों के मामले में क्लियर रहिए। और पांचवा कार्डिनल रूल है डोंट गिव अप। कभी भी ये ना सोचें कह रहे छोड़ो हमसे नहीं हो रहा है। अगर आज से 7 साल पहले पांडे सर ये सोच लेता रहे छोड़ो क्या करना है, तो क्या आज वो डायरेक्टर होते? कभी भी नहीं। अजय कुमार कुशवाहा सर क्या डायरेक्टर होते अगर वो 5 साल पहले छोड़ दिए होते? इसमें हमें गिव अप कभी भी नहीं करना है। और अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। डेली बेसिस पर जो काम करने हैं वो डेली बेसिस पर करिए। मंथली बेसिस पर जो काम करने हैं वो मंथली बेसिस पर करिए। एनुअल बेसिस पर जो काम करने हैं वो एनुअल बेसिस पर करिए। अपनी डायरी मेंटेन करिए, रोज आप क्या कर रहे हैं लिखिए उसको, और फिर उसकी समीक्षा करें। आप दूसरों की समीक्षा ना करें,
बल्कि अपनी स्वयं की समीक्षा करें, अपने को ही क्रिटिसाइज करिए बस। और आप देखें कि इन 5 कार्डिनल रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। 5 पावर्स की बात है। पहली पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। शब्द हमें अच्छा कर सकते हैं, शब्द हमें हर्ट कर सकते हैं, हमें दुख पहुंचा सकते हैं। शब्द हमें हमें उत्साहित कर सकते हैं, शब्द ही हमें निरुत्साहित कर सकते हैं। शब्द बड़ी बड़ी लड़ाइयों को रोक भी सकते हैं और लड़ाइयां आरंभ भी कर सकते हैं। शब्द हमारी समझ को बेहतर कर सकते हैं, या शब्दों के द्वारा ही हम बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। शब्द हमारे आत्मसम्मान को बढ़ा भी सकते हैं और हमारे स्वाभिमान को नष्ट भी कर सकते हैं। शब्द में बहुत ताकत है। शब्द के द्वारा ही पूरा संसार रचा गया। और ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो आप बोलते हैं वो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। सकारात्मक शब्द हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। सकारात्मक शब्द हमारे स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। सकारात्मक शब्द हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सकारात्मक शब्द हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। सकारात्मक शब्द हमें मोटिवेट करते हैं और हमें एक्शन लेने पर भी सकारात्मक शब्द हमारी सहायता करते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप सकारात्मक हैं, सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से आप और आपकी टीम आगे बढ़ेगी। और अगर आप पूरे समय नेगेटिव 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 का रोना रोते रहते हैं तो अभी लिख लीजिए कि आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी पावर है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। ये जो है ये बहुत ही उम्दा चीज है। जोसेफ मर्फी की एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो विश्वास, भावना, आदत, मूल्य, अंतर्ज्ञान, पहचान, स्मृति, कल्पना, सक्रिय प्रतिक्रिया, इन सब को टैकल करता है, इन सब को संभालता है। इन सब के लिए यही सबकॉन्शियस माइंड निर्धारण करता है। और हमारा जो चेतन मन है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सिर्फ 10% कार्य करता है। इच्छा शक्ति, विश्लेषण, निर्णय, तार्किक सोच, महत्वपूर्ण सोच, इन सबको वो गवर्न करता है। लेकिन 90% कार्य सबकॉन्शियस माइंड पूरे करता है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने अवचेतन मन से हमें बात करना चाहिए और अपने सपने उनको बताना है, अपने अवचेतन मन को। और अवचेतन मन के साथ कोई नकारात्मक सोच आपको नहीं रखनी है, ना ही कुछ नकारात्मक बोलना है। और अवचेतन मन की शक्ति पर आपको विश्वास करना है, हमेशा उसको सकारात्मक सुझाव देने हैं। यदि आप किसी भी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसको कर देगा। और ये लोगों ने आजमाया है। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने फोटोज लगाई और कुछ समय के बाद वो चीज उनको मिल गई। सोने से पहले अपने अवचेतन मन का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय है। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये निश्चित जान लीजिए, अब सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और आप इसको जो निर्देश देंगे ये उनको पूरा कर देता है। अगर आप इसको बताते हैं कि आप एचडी हैं तो वो मान लेता है कि आप एचडी हैं, और वो सारी संभावनाएं खोज के आपके सामने प्रस्तुत कर देता है कि आप एचडी बन जाएंगे। तीसरी पावर है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत। ये तो मैं और आप जानते बचपन से
कि एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। और इंडिविजुअली हम लोग एक बूंद के समान है, लेकिन अगर वो सारी बूंदें मिल जाएं तो एक महासागर बन जाता है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये टीम वर्क है। टेंस में अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, सब एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो आप निश्चित जान लीजिए कामयाबी आपके बहुत करीब है और आप कामयाब हैं, ये मान के चलें। लेकिन अगर यूनिटी नहीं है, अगर विचारों में भेदभाव है, वैचारिक अ, आप सामंजस्य में नहीं है, तो बिल आप ये माने कि आप ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। पावर ऑफ यूनिटी में सबसे पहले तो हमें अपनी टीम में ही यूनिटी लानी है। यानी सब एक दिशा में सोचें, सब एक दिशा में कार्य करें। और अगर यूनाइट हैं तो हम जीतेंगे, और अगर हम डिवाइड हैं तो जीत दूर दूर तक हमारे आसपास भी नहीं है, और ना कभी जीत पाएंगे। तो ये जान लीजिए पावर ऑफ यूनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें अपनी टीम में इस चीज को इनकलकेट करना है, डेवलप करना है, और सफल होना है। आप सबमिशन जब करते हैं, ये चौथी पावर है, समर्पण। अगर हम समर्पण करते हैं तो वो हम में एक विश्वास पैदा करता है। सबमिशन हमारी सहायता करता है कि हम टीचेबल बने रहते हैं। अगर हम अपने महागुरु, अपने गुरु जनों के सामने समर्पण के साथ आते हैं, तभी तो हम सीख पाते हैं। अगर हम अरे हमें तो सब कुछ आता है, हमें क्या जरूरत है, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट ये होगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सुनूं, है ना। अगर हम टीचेबल रहना चाहते हैं तो समर्पण हमारी सहायता करेगा। समर्पण हमें एक अच्छा लीडर बनाता है। हम लीडर तो सब बनना चाहते हैं कि हम लीडर बने, लेकिन लीडर के लिए समर्पण, समर्पित होना जरूरी है। समर्पण हमें हमारा डेडिकेशन, हमारे काम के प्रति हमारा डेडिकेशन बताता है कि हम कितने डेडिकेटेड हैं अपने कार्य के प्रति। समर्पण हमें समय का पाबंद रहना सिखाता है। अगर हमारे अपलाइन ने कहा कि इतने बजे फलानी जगह पे आपको मिलना है, तो अगर आप सबमिशन में हैं अपने अपलाइन के, तभी तो आप जाएंगे उस समय, वरना कहें अरे भाड़ में जाओ, हम अपने अपने हिसाब से आएंगे, है ना। यानी अगर आप समय की पाबंदी कर पाएंगे तो तब तभी कर पाएंगे जब आप सबमिशन के साथ आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं। समर्पण हमें स्ट्रांग बनाता है, और समर्पण ही सफलता की चाबी है डायरेक्ट सेलिंग में। लीजिए बात ही खत्म हो गई। यानी ये एक लाइन ही सारी बातों का निचोड़ आ गया। क्या क्या है ये? समर्पण सफलता की चाबी है। कहा काहे के लिए? डायरेक्ट सेलिंग में। मैं और आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम समर्पित नहीं होना चाहते किसी के प्रति, अपने अप्लायंस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने टीएन्स के प्रति। अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो आप जान लीजिए कि सफलता आपको नहीं मिल रही। और पांचवी ताकत है पावर ऑफ टीएन्स। ये जो है, ये बहुत ही उम्दा ताकत है जो मुझे और आपको ईश्वर ने प्रदान कर दी है, और मैं और आप इस टीएन्स में पाए जाते हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और टीएन्स की पावर हम देखते हैं कि कितना शक्तिशाली ये संगठन है।
जिसमें मैं और आप आ गए हैं सौभाग्य से। यहाँ पर इनकम्पेरेबल बिजनेस दिखाया है टीएन्स का और ट्रेडिशनल बिजनेस। टीएन्स में क्वालिफिकेशन हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी क्वालिफिकेशन हाई होनी ही चाहिए। कैपिटल फंड यानी आप बिजनेस आरंभ करने के लिए जो पैसा आपको, ट्रेडिशनल में आपको बहुत ज्यादा धन लगाना ही होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप 211 रुपए का पेस्ट खरीद कर भी आप इस बिजनेस को आरंभ कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कंपटीशन होता है, और जबकि टीएस में बहुत ना के बराबर कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अपनी टीम को तो हम बढ़ाते ही हैं, हम क्रॉस लाइंस को भी हम सपोर्ट करते हैं कभी कभी, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लॉयन क्लब में जाते हैं तो हमें पूरे विश्व के हर एक टीएंट्स के मेंबर से पैसा आता है, ये मैं और आप जानते हैं। तो इसमें कंपटीशन के नाम पे या तो कुछ है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं ये मान के चलिए, या बहुत लो कंपटीशन है। अनुभव की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा अनुभव ही हमें जिताएगा, जबकि टेंट्स में अगर अनुभव नहीं भी है या थोड़ा सा भी अनुभव है तो आप चल जाएगा काम। यहाँ स्वतंत्रता, वहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम स्वतंत्रता है, पैसे की, समय की स्वतंत्रता है ही नहीं ये मान के चलिए। और टेंट्स में आप पूरे महीने कहीं पर भी घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइम की फ्रीडम है और एक समय के बाद मनी फ्रीडम भी आपको मिल जाती है। तो हर तरीके की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको उपलब्ध है। इनकम की अगर बात करें, स्वतंत्रता पे मैं बहुत और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम अनिश्चित है, अनिश्चित इनकम है, जबकि टीएंट्स में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। 8 तरीके की इनकम आती है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड है, जबकि यहाँ पर ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट टीएंट्स में होता है। तो ये इनकम्पेरेबल बिजनेस है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रेसिडेंट मिस्टर ली जिनियन है। इनकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन डॉलर्स है, 2015 का ये आंकड़ा है, जो कि इंडियन रुपीस में आप काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 4 खरब, 39 अरब, 71 करोड़, 25 लाख इंडियन रुपीस में, ये 2015 में थी। ये फाउंडर और चेयरमैन और सीईओ हैं टीएंस ग्रुप के। डॉक्टरेट की उपाधि इनको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से मिली है। ये न्यू रिप्लेसमेंट थ्योरी और सिक्स्थ नेटवर्क इंटरेक्शन थ्योरी, इन दोनों के ऑथर हैं। ये इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। अगर हम बात करें प्रोफाइल की तो 95 में ये स्टार्ट की गई, 97 में ये इंटरनेशनल मार्केट में आ गई, और अगले 10 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई। अब 190 प्लस देशों में ये गर्जना कर रही है। 110 कंट्रीज में इसके रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं। इंटरनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप है। बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट, होटल टूरिज्म, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड में ये दखल रखती है, और करीब 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज को ये सर्व करती है। ये इसका इंडस्ट्रियल पार्क है, आप देख सकते हैं। हेल्थ पार्क बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये अंदर की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहां से ये व्यू लिया गया है। सामने आप देखेंगे जो गोल्डन लॉयन है, उसके आगे मेन गेट है, बहुत विशाल है ये, बहुत विशाल। और ये ग्लोबल हेडक्वार्टर है टीएंस का।
मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और टीएस इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क, ये 4.2 स्क्वायर किलोमीटर्स में इसका विस्तार है। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स हैं, होटल्स हैं, हेडक्वार्टर बिल्डिंग्स हैं, और यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, सब कुछ बहुत ही उम्दा है। मेन ऑफिस बिल्डिंग है ये, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी विशाल है ये। ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर एक साथ 7,000 से अधिक लोग बैठकर कॉन्फ्रेंस का आनंद ले सकते हैं। बहुत विशाल है, बहुत खूबसूरत है, अंदर से मजा आ जाता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो अब करीब 21 कंट्रीज में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हैं, भारत में भी हैं। और ये इंडस्ट्रियल हेल्थ पार्क का एंट्रेंस गेट है, जो मैं अभी बता रहा था। ये बहुत बड़ा है, आराम से इसमें करीब 10 या 12 ट्रक एक साथ एंटर कर सकते हैं, एक साथ। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर शेरों की स्टैच्यूज लगे हैं दोनों साइड में। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये। और इसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर मैंने अपने चेयरमैन सर से हाथ मिलाया था, मिस्टर ली जिनयान से। बहुत ही विशाल है सब कुछ। और ये पूरे 190 देशों के झंडे यहाँ पर फहरा रहे हैं, जिन देशों में हमारा बिजनेस चलता है। ऑल लीजेंड होटल्स है, ये बहुत खूबसूरत, इसी होटल में हम लोगों ने स्टे किया था। और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। और 5 स्टार और 7 स्टार की फैसिलिटीज ऑल लीजेंड होटल्स में मिलती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है, फुल एयर कंडीशन। 5 स्टार होटल में 4,600 गेस्ट एक साथ रोके जा सकते हैं। हाइपर लग्जूरियस अकोमोडेशंस हैं, जिसमें ये हुतांग पैलेस होटल है, जिसमें 9 प्रेसिडेंट लेवल के वीआईपीज एक साथ रुक सकते हैं। और 90 मिनिस्ट्रियल रैंक के गेस्ट को भी इसमें अकोमोडेट एक साथ किया जा सकता है। तो आप सोचिए कितना विशाल ये सब कुछ है। लाइफ और मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये बहुत उम्दा है। इसके अंदर भी हम लोगों ने विजिट किया था, बहुत ही खूबसूरत है। और ये बिल्कुल ऐसा स्वप्न नगरी सा है। बहुत ही उम्दा चीजें हैं। ऐसी ऐसी मशीनें यहाँ पर हैं, जो कैंसर को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही उम्दा है। टीएंस का वैक्स म्यूजियम है यहाँ पर। वे लोग जो पहले एचडी बनते हैं, उनके मोम के पुतले यहाँ पर लगाए जाते हैं। और भारत से हमारे महागुरु जी का पुतला यहाँ लगेगा बहुत जल्दी। तो ये टेंस का वैक्स म्यूजियम है, यहाँ पर विभिन्न देशों के एचडीज के पुतले लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात होगी, क्योंकि हमारे भारत से पहले एचडी हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर बनने जा रहे हैं। इंटरनेशनल बैंकेट सेंटर है, जिसमें एक साथ 3,000 लोग भोजन कर सकते हैं। बहुत विशाल है, पूरा शीशे का बना हुआ है, और डस्ट प्रूफ है, इसमें धूल नहीं जाती है। ये बहुत ही उम्दा है। और यहीं पर हम लोगों ने 4 दिन एंजॉय किया भोजन को, और बहुत ही खूबसूरत है। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब जगह हमारे ऑफिसेज हैं, और यूनिट्स हैं, रिसर्च यूनिट्स हैं, डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और प्रोडक्शन हाउसेज भी हैं। वर्ल्ड क्लास के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ट्रिपल ए स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, सीएमएस सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, कोशर सर्टिफिकेशन हमारे पास है, जीएमपी प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स, लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम,
और हम मेंबर हैं चाइना एसोसिएशन ऑफ चाइनीज मेडिसिन के। और ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, इसमें प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक को बहुत उम्दा तरीके से मैनेज किया जाता है। हर प्रकार के सर्टिफिकेट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं। हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं। और उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन आप सोच सकते हैं, 700 से अधिक सर्टिफिकेट्स के साथ हम मार्केट में हैं। तो हम हर तरीके से जेन्युइन कंपनी के रूप में स्थापित हैं। और ये सर्टिफिकेशन, कोशर सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, HACCP सर्टिफिकेट, इनवीमा, ये सारे सर्टिफिकेशन के साथ हम उपलब्ध हैं। टिएन्स बहुत ही खूबसूरत है। टिएन्स के बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। टिएन्स का सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और सबसे खास बात, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो कि निश्चित रूप से हेल्थ मैनेजमेंट में महान लाभ पहुंचाते हैं। प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, यूनिक हैं, पेटेंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वैल्यू फॉर मनी है, रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स रिटेल किए जा सकते हैं बिना किसी मार्केटिंग प्लान के भी। हमारे अपने रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट्स हैं, सर्टिफाइड हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये सारी खूबियां हैं, इसलिए हम बेस्ट हैं। 10 की फीचर्स हैं टीएस मार्केटिंग प्लान के, जो हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग खड़ा करते हैं। और हमारा प्लान बेस्ट प्लान बन जाता है विश्व के और ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में। यहाँ पर फ्री ज्वाइनिंग है, एक्युमुलेशन होती है सेल्स निश्चित रूप से, और कोई रैंक डिमोशन नहीं है। ग्लोबल टर्नओवर शेयर मिलता है, जिसे रॉयल्टी भी कहते हैं। कोई साइड मेंटेनेंस नहीं करना, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते। इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बन जाते हैं आप। और यहाँ पे DP और PV बराबर है। सिंगल लेग से भी आप इनकम ले सकते हैं। हाइब्रिड बाइनरी प्लान है, जिसमें जनरेशन लेवल प्लान भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड में इकलौता ऐसा प्लान है जो हाइब्रिड प्लान है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये प्लान नहीं है, जिसमें 3 प्लान एक साथ मिक्स किए गए हैं, बाइनरी, जनरेशन और लेवल प्लान। आपका आपको बहुत बहुत बधाई। आप बिल्कुल अपने सफलता से एक स्टेप दूरी पर हैं, और आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, गो HD। थैंक यू सो मच। ओवर टू ज्योति मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सेशन आपने